नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर क्लासेज में। क्लास 10वीं का हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, जिसमें यह पार्ट तीसरा है। इसमें हम पढ़ेंगे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब के बारे में। देखिए, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये देखिए ये समतल दर्पण है, ठीक है। तो इसमें हम ओ ए जो है, ये जो लाइन ओ ए दिख रहा है, ये है आपतित किरण, ये वाला ये आपतित किरण है, और ये है हमारा परावर्तित किरण। तो आपतित किरण परावर्तन होने के बाद ये जो है ए बी दिशा में चली जाती है, और एक किरण है जो ओ एम है, जो ये वाली है आपतित की, जो दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, और परावर्तन के बाद इसी बिंदु से वापस लौट जाएगी। अब इन दोनों बिंदुओं का पीछे से बढ़ाइएगा तो देखिए कि यहाँ से इस बिंदु से इस बिंदु पर आप देखिएगा, इस बिंदु से ये जो किरण है इधर की ओर जा रही है, और ये बिंदु इधर की ओर जा रही है, ये लाइन जो है। तो दोनों के जहाँ पर आभासी यहाँ से जाती हुई प्रतीत होती है, या काटती हो या काटती हुई प्रतीत होती है, तो उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो इनका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। इस प्रतिबिंब की खासियत क्या है कि ये जो वस्तु है हमारा एम ओ, जो वस्तु है, जितना बड़ा ये साइज वस्तु का है, यहाँ से लेकर के जितना बड़ा साइज वस्तु का है, उतना ही बड़ा साइज यहाँ से प्रतिबिंब का भी है। और दर्पण से जितना हम ये दर्पण है हमारा, दर्पण से जितना दूरी पर हम यहाँ पे वस्तु को रखे हैं, दर्पण से ठीक प्रतिबिंब की दूरी भी उतनी ही है, ठीक है। ये हमारा दर्पण का, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना था। आगे देखते हैं इसके। अब इसमें है कि दर्पण से, जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा था, दर्पण से वस्तु की जो दूरी थी एम ओ, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी जो है एम आई, वो दोनों आपस में बराबर हैं। अतः हम कहेंगे कि समतल दर्पण में वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो इसका इसमें लिखा जाएगा कैसे कि कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है, उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। ये लाइन हमको लिखना होगा। अब समतल दर्पण में एक और घटना होती है जिसका नाम है पार्श्व परिवर्तन। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि जब अपने प्रतिबिंब को हम दर्पण में देखते हैं, तो पाते हैं कि हर तरह से हमारे ही समान है, परंतु ध्यान से देखने पर एक अंतर का यह पता चलता है कि यदि हम अपना दाहिना हाथ उठाते हैं तो लगता है कि प्रतिबिंब अपना बायां हाथ उठा रहा है। सही भी बात है, हम लोग आईना में इस प्रकार से हम देखते हैं, तो वस्तु का जो दायां भाग होता है, और वो आईना का जो है प्रतिबिंब में जो बन रहा है, आईना में प्रतिबिंब बन रहा है, उसका बायां भाग के बराबर होता है। आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको हम फिगर से नीचे ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे, कि जैसे हम एक यहाँ पे आर ले लिए हैं, ठीक है, कोई भी आप ले सकते हैं आर। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि इधर जो है, ये जो आर इस प्रकार से बनता है। देखिए ये पार्श्व परिवर्तन है, ठीक है। हम इसको मार्क कर देते हैं किस प्रकार से। ये जो है हमारा लेफ्ट है, और ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये ये जो इसका, ये जो हमारा लेफ्ट वाला जो ये सीधा लाइन था, ये इधर आ चुका है। देखिए ये जो है, ये जो हमारा पार्ट है, ये हमारा आर वाला है, ये बायां भाग है, ये दाहिना भाग है। लेकिन आप इसमें अनुभव कीजिएगा, ये जो लाइन था हमारा, कि इसमें जो है इसका बायां भाग ये है, और दायां भाग जो है इसका ये वाला है। तो आप देख रहे हैं कि उलट गया है, जहाँ पे लेफ्ट था वो राइट हो गया है, जहाँ पे राइट था वो लेफ्ट हो गया है। यानी कि उलट गया है। जो आर के स्थान पे था, ये लाइन तिरछा था आर के स्थान पे था, वो एल वाले पे चला आया है, और जो एल वाले पे थे वो आर वाले पे चला गया। यानी कि पार्श्व परिवर्तन हो गया, उल्टा हो गया है। पार्श्व परिवर्तन और उल्टा में थोड़ा सा फर्क है। ये आप अगर उल्टा की बात कर ले, देखिए उल्टा इस प्रकार से बनेगा। जैसे हम आर लिखते हैं, ये आर हमने लिख दिया, अगर इसके उल्टा की हम बात करें तो इस प्रकार से ये बनेगा। ये हमारा आर हो गया, ये उल्टा हो गया। यानी कि सिर के जगह पे पैर आ जाना और पैर की जगह पे सिर आ जाना, ये उल्टा होता है। लेकिन जो हमारा जो समतल में जो प्रतिबिंब बनता है, वो क्या होता है कि वो पार्श्व परिवर्तन होता है, वो उल्टा नहीं होता है। उल्टा के लिए हम लोग पढ़ेंगे वक्र सतहों से परावर्तन में। तो हम लोग जो अपने घर में है, वक्र सतहों से परावर्तन के बारे में जानते हैं। जैसे आपने भी कभी अनुभव किया होगा कि चम्मच अगर हम ले लेते हैं, तो एक चम्मच में जिसमें जिससे आप लोग कोई सामान निकालते हैं, खाना खाने वाली वस्तु को, तो उससे क्या होता है कि जो अंदर वाला जो भाग है, जिसमें गहरा वाला भाग में जिसमें अटता है, तो उसमें आप देखिएगा तो आपको उल्टा दिखाई देगा फिगर। और जो सीधा जिस तरफ से पीछे वाला जो भाग है, तो उसमें आप देखिएगा कि उसमें सीधा दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है उसके बारे में हम जानेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गोलीय दर्पण की, ठीक है।
गोलीय दर्पण होता क्या है। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे कि अगर हम एक गोला बना ले, इधर एक ये गोला हम बना लेते हैं और इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा। ये हम मान लेते हैं कि ये वाला जो है हमारा पार्ट सी है, वक्रता केंद्र है। तो अगर ये दर्पण है और इसके हम एक भाग पे हम बाहर से अगर हम इस तरह से पेंटिंग कर दे इधर से, और ये भाग हम मिटा देते हैं, तो देखिए दर्पण किस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ से अगर इस भाग को मिटा देते हैं तो ये हमारा दर्पण हो गया है, ये दर्पण हो गया है। जैसे चम्मच का अंदर वाला भाग होता है उस प्रकार से ही है। तो इसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। जिसके बाहर की तरफ कले यानी कि जो गोलीय दर्पण होता है वो क्या होता है, किसी न किसी एक गोले का भाग होता है। ठीक है। अब हम कांच के इसी कांच अब यहाँ पे आगे है, कांच के इस टुकड़े को बाहरी सतह को रजतीत करने पर, रजतीत का मतलब होता है चांदी की कलई कर देना। अगर हम उस पर चांदी का एक पॉलिश चढ़ा करके अगर पेंट कर देते हैं तो वो अवतल दर्पण बन जाता है। कांच के इसी टुकड़े की बाहरी सतह को रजतीत करना है। आप देख रहे हैं कि जैसे हम यहाँ पे बाहरी सतह को किए हैं, ये वाला जो है ये सतह जो है बाहर वाला था, ये बाहर की तरफ फोटो जो है इधर अगर कोई खड़ा रहता है इधर तो इधर दिखाई देगा। ये दिखाई देगा किस प्रकार से, तो इस प्रकार से दिखाई देगा, इसमें उल्टा दिखाई देगा। ठीक है। इसके कंडीशन निर्भर करेंगे कब कैसा दिखाई देता है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से दिखाई देगा इसमें फिगर फिगर, लेकिन हमारा इस तरफ से होगा और दिखाई देगा इधर ही दिखाई देगा, इधर से नहीं दिखाई देगा क्योंकि इधर से पेंट किया हुआ है। फिर है आगे कि रजनीत आप देख सकते हैं कि फिगर में ये वाला जो है ये अवतल दर्पण है और ये है उत्तल दर्पण है। देखिए इसमें जो है आप थोड़ा सा इसको हम जूम कर ले। देखिए इसमें जो है ये बाहर से जो है ये बाहर से इसमें पेंटिंग किया हुआ है, यहाँ से बाहर से देखिए आप पेंटिंग किया हुआ है। और इसमें देखिए कि अंदर वाले भाग पे ही इस पर चांदी की कलई कर दी गई है, पेंटिंग कर दी गई है। ठीक है, ये वाला बात। फिर इसमें जो है कुछ विभिन्न पद हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि गोलीय दर्पण से संबंधित पद। तो आप जानते हैं कि एक कोई भी गोला आप ले लेंगे तो गोला में होता क्या है, आप कोई भी गोला लेते हैं तो गोला में एक वक्रता केंद्र होता है और ये गोल होता है, इसकी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ से जो है यहाँ से लेकर सर्कमफ्रेंस से लेकर के यहाँ तक केंद्र के बीच की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ध्रुव क्या है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसको हम फिगर से नीचे समझेंगे। देखिए ये जो हमारा गोलीय दर्पण है इस प्रकार से बना लेते हैं इसको, ये पेंटिंग कर दी इस पर, ये हमारा अंदर से। तो यहाँ इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक के बीच की भाग ये वाला होगा। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा। तो इस पॉइंट जो है इसको हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे जो बीचों बीच सेंटर पे आएगा इसको हम कहेंगे ध्रुव कहेंगे, और इसे हम पी से सूचित करते हैं। ठीक है, पी से, पी फॉर होता है पोल, पोल का मतलब ध्रुव, इसीलिए उसको पी से नाम दिया गया है। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जो चित्र में दिखाया गया है यहाँ पे, ये वाला पार्ट दिखाया गया यहाँ पे पी जो है ध्रुव। फिर है कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे यहाँ पे वक्रता केंद्र था ये वाला, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पे वक्रता केंद्र है, ये वक्रता केंद्र है, तो इसी को हम दर्पण के वक्रता केंद्र भी कहते हैं और इसे हम सूचित करते हैं आर से, कैपिटल सॉरी, इसे हम सी से सूचित करते हैं। वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या के बारे में पढ़ते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या है, तो गोलीय दर्पण के जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी कि आप समझ लीजिए कि कोई भी सर्किल होता है, सर्किल में जो त्रिज्या होता है ना, वही त्रिज्या ही गोले, अगर हम उसे दर्पण में पढ़ते हैं तो वो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। ठीक है, और इसे एक बात ध्यान रखना होगा हमें कि जैसे हम जो सर्कल में जो होता है उसको हमको छोटकी आर से दर्शाते हैं, लेकिन जब हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, दर्पण पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम बड़ी आर से दर्शाएंगे वक्रता त्रिज्या को। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्या है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली जो सरल रेखा होता है उसे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, एक मिनट। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो देखिए इसका परिभाषा डिफिनेशन ये है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है
जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर किरणें परावर्तन के बाद मिलती हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में कि ये हमारा PC जो है, यहाँ से P और C जो है ये प्रधान अक्ष है। AB जो है प्रकाश की किरण जो है यह सीधे समांतर जो आ रहा है यहाँ से किरण टकराने के बाद इस दिशा में फोकस से गया है। यहाँ से जो किरण आई है ये टकराने के बाद फोकस से जा रहा है। तो जहाँ से जब समांतर रहेगा, जहाँ से जाएगा उसे हम फोकस कहते हैं। ठीक है, इसको हम फिगर से आगे समझते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ये हमारा दर्पण है। ठीक है, ये हमारा ध्रुव है, यहाँ पे जो P है ये हमारा ध्रुव है, ये हमारा प्रधान अक्ष है, यहाँ पे सेंटर है, C है। अगर प्रधान अक्ष के समांतर यहाँ से कोई किरण आती है, इस लाइन के समांतर होना चाहिए लेकिन, और ये जहाँ से भी गुजरेगा उसे हम फोकस कहेंगे। इसी बिंदु को हम फोकस F से सूचित करते हैं इसको। आप कहीं भी समांतर कहीं कितना भी लाइन इससे गुजार लीजिए, समांतर अगर होता है तो ये फोकस से ही गुजरेगा, ये फिक्स है, ये तय है। अगर आप नीचे से भी लाइन ले जाते हैं, इस दर्पण से परावर्तित होने के बाद ये फोकस से ही गुजरेगा, ये फिक्स है, ये तय है, ये नहीं बदलेगा। ठीक है, अब उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जैसे उत्तल दर्पण में है कि प्रधान अक्ष के समांतर वही चीज है लेकिन वो फोकस से नहीं गुजरेगा। देखिए आप उत्तल दर्पण में आप देख रहे हैं, ये उत्तल दर्पण का है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से समांतर है। उत्तल दर्पण में तो इधर ही पेंटिंग किया हुआ है सब, तो जब इधर पेंटिंग हुआ तो फोटो तो इधर हमको दिखाई देना चाहिए। तो जब यहाँ से होगा तो प्रकाश इस प्रकार से जाएगा, लेकिन हमें क्या लगेगा, ये जो प्रकाश है ये यहाँ से जा रहा था, इधर F से जा रहा था, ये जैसे ये यहाँ पे आया इधर क्यों चला गया, तो ये हमें लगेगा कि ये F से ही हमको ये प्रकाश जा रहा है। और एक बात और कि इस लाइन को हमेशा हम टूटी हुई रेखा से दर्शाते हैं। आप एक बार हम इसको फ्रेश कर देता हूँ। देखिए इसको हम टूटी हुई रेखा से हमेशा दर्शाते हैं। जो दर्पण का जो पिछला हिस्सा होता है उसे हम सीधा रेखा से कभी नहीं दर्शाएंगे, हमेशा दर्शाते हैं टूटी हुई रेखा से। तो इसकी जो डेफिनेशन होगा वो है कि किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां से मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है ना, इसमें देखिए उसमें था कि प्रतीत परावर्तन के बाद मिलती हैं, और इसमें होता है प्रतीत होता है। इसमें मिलता है और इसमें प्रतीत होता है। फिर आगे क्रियाकलाप है, और एक बात और ध्यान देने वाली है कि फोकस दूरी को हम F से सूचित करते हैं, जबकि फोकस को कैपिटल F से सूचित करते हैं। देखिए फोकस को कैपिटल F से सूचित करते हैं जो यहाँ पे फोकस है, और जो फोकस दूरी होगा ध्रुव से लेकर के फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, जिसे हम स्मॉल f से सूचित करते हैं, छोटकी f से सूचित करते हैं। ठीक है, आगे अब यहाँ पे है कि कागज को कुछ देर पर लेकर उसी स्थिति पर कागज जलने लगता है। ये तो लेंस का वाला जो है, लेंस से हम लोग इसमें देखेंगे, लेंस में भी कि लेंस में किस प्रकार से केंद्रित होता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध। देखिए गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है ये C जो होता है वो जितना PC है, जितना लेंथ PC है उसका ठीक आधा होता है PF होता है। इस बात को हम लोग समझेंगे। जैसे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यहाँ पे है कि एक अवतल दर्पण हमको दर्शाया गया है B डैश। ठीक है, अब इसमें जो है P हमारा ध्रुव है, C जो है वक्रता केंद्र है, F है फोकस है, और A है AB जो है समांतर किरण है, प्रकाश की किरण है, जो A से प्रकाश की किरण जाती है और यह समांतर होने के बाद जो है फोकस की दिशा में इस प्रकार से ये परावर्तित होती है। ठीक है, तो अब इसमें जो है हम लोग इसको मैथ के हिसाब से प्रूव करेंगे, जो फिजिक्स में परावर्तन के नियम से, जो कोण ABC, इसको फिगर को थोड़ा सा हम और इसको जूम कर लेते हैं। देखिए जो हमारा चूंकि यहाँ पे जो परावर्तन के नियम से जितना कोण आपतित कोण आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है, जितना कोण आई होना चाहिए उतना उतना ही कोण आर होना चाहिए। तो जो ABC कोण होगा वही हमारा कोण CBF भी होना चाहिए। तो यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। किंतु एकांतर कोण से हम क्या जानते हैं कि एकांतर कोण जो होता है, देखिए एकांतर कोण जो होता है सब में
हम एकांतर कोण बना ही देता हूँ यहाँ से। समांतर रेखा है, इससे अगर मिलाते हैं तो ये जो है एकांतर कोण होता है। ये जो है एक दूसरे के विपरीत वाला जो एंगल होता है उसे एकांतर कोण कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन तो आपस में समांतर है। ये जो है तिर्यक रेखा हो गया, तो इधर का कोण इधर के कोण के आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इसको हम अलग कलर से दर्शा देता हूँ। ये समांतर रेखा, ठीक है। ये जो है ये तिरछी रेखा अगर है तो ये जो कोण होगा आपका, ये वाला जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा। यही कोण एकांतर कोण होता है। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं, पिछले वाला जो फिगर है, इस फिगर में कि कोण आई जो है कोण आर के बराबर है। तो यहाँ से तो ये चीज़ तय है कि आई जो है आर के बराबर है। एकांतर कोण से जो सी बी एफ है, जो सी बी एफ जो हुआ सी, ये देखिए ये सी बी और एफ, ये वाला जो कोण हुआ जो आर का जो कोण है, ये वाला आर वाला, तो सी बी एफ जो है बी सी एफ के बराबर हो जाएगा। बी, ये देखिए ये बी सी एफ, ये वाला जो कोण के बराबर होगा। तो आपको पता है कि एक ही त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर होते हैं तो हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो अगर समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, तो अगर समद्विबाहु त्रिभुज अगर होगा तो उसके दो कोण तो बराबर होंगे ही होंगे, और साथ ही साथ दो भुजा भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यानी कि जो ये देखिए इस भुजा का जो आई है, ये जो देखिए यहाँ पे जो आई है, ये फिगर में ये जो कोण आई है, इसके सामने वाली भुजा जो है ये हमारा बी एफ, और यहाँ पे देखिए ये जो आर के सामने वाला जो सी एफ है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लोग जो है फिजिक्स में इसको मान लेते हैं कि जो इसका द्वारक, ये जो लाइन हम सीधा खींच रहे हैं, ये कहलाता है द्वारक, कहलाता है एपर्चर कहते हैं इसको हम। तो ये द्वारक अगर छोटा होगा तो ये लाइन काफ़ी जो है समांतर जो होगा, ये जो लाइन जो हमारा जो प्रधान अक्ष है और जो ए बी है, ये आपस में काफ़ी नज़दीक होगा। यानी कि ये बिंदु जो है, ये जो लाइन जो तिरछा ये इस तरह से जा रहा था, ये लाइन लगेगा कि यहाँ पे आ गया है। देखिए ये लाइन लगेगा कि यहाँ पे आ गया। ये काफ़ी नज़दीक सटने का मतलब कि ये लाइन जो था यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आने का मतलब ये दोनों, ये लाइन जो है, ये लाइन आपस में दोनों बराबर हो गया था, तो ये लाइन भी और ये लाइन आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम इसको कहेंगे कि ये उसका आधा होता है। देखिए पी एफ जो है बराबर एफ सी हो जाएगा, जितना पी एफ था हमारा, पी एफ जब बिंदु बी यहाँ पे सटेगा, यहाँ पे जब बिंदु बी जब यहाँ पे आ जाएगा, पी के पास आ जाएगा, तो यही जो बी एफ था वो पी एफ में बदल जाएगा, और पी एफ सी एफ आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो उसे हम पी सी बटा में 2 कहेंगे, और ये प्रूफ हो जाता है कि एफ बराबर आर बाई 2। तो यहाँ पे नोट जो है हम इसको देख लेते हैं कि दर्पण चाहे अवतल हो या उत्तल हो, यदि आपतन बिंदु ध्रुव से बहुत दूर न हो तो फोकस दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और ये हम इसको हमेशा के लिए मान ही लेते हैं कि जो हमारा एफ होगा वो आर बाई 2 के बराबर होगा। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे जो है हम लोग इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग कल देख लेंगे। गोलीय दर्पण की किरण आरेख की जो बनावट है, ये वाला जो पार्ट है वो हम आगे पढ़ लेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।